तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं बाहर क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है। तो आज हम जा रहे हैं सिटी पार्क, जो कि जयपुर का बहुत ही फेमस पार्क है। यहाँ यूँ तो एंट्री टिकट लगती है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बताना क्या है, चलिए आपको सीधा मैं दिखाई देती हूँ। तो पहुँच गए हम सिटी पार्क और यहाँ पे टिकट हमें लेनी है, उसके बाद में पार्किंग भी है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अंदर का नज़ारा। तो हम आ गए हैं अंदर और यहाँ पे मौसम जो है दोनों तरह का था, यानी कि धूप भी निकल रही थी और सूरज भी था और थोड़ी सी देर में बूंदाबांदी होने लगी। और यहाँ पे मैं आर्या को लेने के लिए भाग रही थी क्योंकि आर्या आगे आगे जा रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैं अगर अकेली होती तो मैं उसको बिल्कुल भी लेने नहीं जाती, सिर्फ सुपरवाइज करती। लेकिन जब आप एक ओवर केयरिंग फादर और एक केयरलेस डॉटर के बीच में फंसते हैं ना, तो इस तरह की सिचुएशंस जो है आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ भी हो उससे पहले उसको ले आते हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं फाउंटेन के पास में, जहाँ पे देखिए कितने सारे लोग हैं क्योंकि सभी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए आए हैं। यहाँ पे आर्या जो है पूरी मस्ती कर रही है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है ना, तो उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन बीच बीच में उसका ध्यान भी रखना पड़ता है कि वो मिट्टी ना खाए या इस तरीके से ना कहीं घुस ना जाए, क्योंकि जब भी इस तरह की चीजें होती है जहाँ पे ये रेलिंग्स या ये मतलब जंजीरें लगी हैं या कुछ भी है, वो वहाँ घुस जाती है। क्योंकि वो छोटी है ना, तो उसकी हाइट आराम से उसमें आ जाती है, तो वो उसमें घुस के कुछ ना कुछ करना दे, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए हम पूरा मेला जो है पूरा मेला, सामने मुझे मेला दिख रहा है, मैंने मेला बोल दिया, एक्चुअली पूरा जो है पार्क में मैं उसके पीछे पीछे घूम रही हूँ। ये देखिए मेला, मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे मेला लगा हुआ है। ये मेरे ख्याल से सारा साल लगा रहता है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। पिछली बार आई थी तब भी मेला लगा हुआ था, बीच में आई तब भी लगा हुआ था, तो ये तब से लेके अब तक लगा ही हुआ है। यहाँ का फाउंटेन एरिया, जहाँ पे आर्या को आते ही लग रहा है कि वो पूल में आ गई है, तो वो क्रॉक्स वगैरह खोल के इसमें जाने की तैयारी में है। लेकिन मैं आर्या को बार बार रोक रही हूँ, बहुत मुश्किल है आर्या को जो है इस तरीके से संभाल के रखना। आर्या वो पूल नहीं है बेटा, प्लीज, मैं अब घर जाऊंगी ना ले जाऊंगी पूल में। अब इतने से बच्चों को कुछ समझ तो आता नहीं, लेकिन इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए कितना अच्छा जो है यहाँ पे फाउंटेन बना हुआ है, ये बिल्कुल मेन गेट है यहाँ का, देखिए कितना सुंदर है। भाग के आओ फिर यहाँ वापस आ जाओ। मगाली पूरा मुंह भर के नहीं खाते बेटा, उल्टी आ जाती है। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मेरी फोटोज खींचना, लेकिन वो बना रहे थे वीडियो, इसीलिए देखिए मेरा एक ही पोज है पूरी वीडियो में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग, क्योंकि तेज़ आवाज़ चल रही थी तो इसीलिए इसकी शोर से मेरा ध्यान इस पर गया है। देखिए कितना ज़्यादा इंट्रीग करता है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी ये। मैंने इसको कभी नोटिस नहीं किया, पहले मैं एक बार आई हूँ, लेकिन इस बार ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हम यहाँ पे बैठे हुए थे कि बहुत ही क्यूट सा डॉग हमारे पास आया। ये इतना ज़्यादा सुंदर था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये वीडियो में इतना सुंदर लग रहा है, सामने से ये इसकी स्किन इतनी सॉफ्ट थी, इसका फर इतना सॉफ्ट था और ये बहुत ही सुंदर था। और इसके बाद में हम इसके साथ थोड़ा सा खेले क्योंकि आर्या को डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे उसको कैट ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो यूजुअली मिलती नहीं है, तो उसको डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी वो जाती है डॉग्स को पास से छूती है, उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ये लो पकड़ लगा दिया। खाने को कहाँ से लाए, अभी दुकान भी नहीं है इधर। पराठा खाया नहीं इसने।
ये लो ये लो। अरे ये लो। यही है, कितना सुंदर कितना है ना। टिकू कुटु 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 अब पैर नहीं मारते बेटा इसको। ऐसे आगे बैठा है। इन दोनों के बाद भी मैंने भी जो है उसके साथ थोड़ा सा खेला। मुझे बहुत अच्छा लगता है डॉग्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, क्योंकि इतने सच्चे लॉयल होते हैं ना कि आपका टाइम बहुत ही अच्छा निकलता है उनके साथ में। डूब चला जाएगा फिर। ओए उसके नाक क्यों कर रहे? ओ सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी, लोग गलती से लग। क्या हो रहा है ये? और नहीं नहीं नहीं। वापस जाते हुए हमने सोचा था कि हम कुछ तो डिफरेंट खाएंगे, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मोमोज़ और गोलगप्पे। तो मोमोज़ हम पूछने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कभी भी नहीं खाया। देखते हैं यहाँ पे किस तरह के मोमोज़ मिलते हैं, क्योंकि टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोमोज़ में। तो सैडली हमारे जाने से पहले ही संडे का असर वहाँ पे दिखा, और मोमोज़ जो हैं वेज स्टीम वो ख़त्म हो गए थे। तो अब हम कहीं और जाके देखते हैं और अपने लक को ट्राई करते हैं, क्या पता वहाँ हमें मिल जाए। यहाँ पे सब कुछ हमारे लिए नया है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। आ रहे हैं, मैंने आपको आगे पीछे बिठाया था, अब आगे कैसे आ गए हैं? मम्मा को तंग करते हो ना। तो फिलहाल जो है मैं आपको बता देती हूँ कि हम बाहर गए थे, तो हमने क्या खाया। हमने खाया गोलगप्पे, जो कि मैंने पता नहीं हफ्ते 2 हफ्ते बाद या उससे भी पहले के खाए हुए थे। मैं रेगुलर नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर ही नहीं जाती बिल्कुल भी। तो इतनी गर्मी पड़ रही थी तो हम कहीं गए नहीं, तो कुछ भी खाया नहीं। मैंने कहा आज तो मैं खाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो है ना नॉर्मल से अलग चीजें हों, क्योंकि बहुत बोर हो जाती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये है मैगी। हाँ 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 क्या? तो अब मैं बना रही हूँ आर्य के लिए मैगी। और क्या पानी गर्म हो गया बेटा, पानी गर्म हो गया। चलो मम्मा को बनाने दो, मैगी बनाने दो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आर्या को फटाफट मैगी खानी थी, और कोई भी बर्तन मिल नहीं रहा था। मैंने कहा सॉस पैन में ही बना लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ना नमक डाल देते हैं, फिर मैगी ना थोड़ी सी फीकी होती है। ये क्या किया आर्या? डरा दिया आपने मुझे। अरे क्या है ये? ऐसे नहीं करो। अब चम्मच, 1 मिनट। यहाँ पे मैं आर्या को बालकनी में लेके बैठी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैगी भी गर्म थी। खाओ। इसलिए मैंने सोचा इसको यहीं बैठा लेते हैं। मेरे हस्बैंड जस्ट अभी ऑफिस गए हैं, और साथ में जो है आर्या निकल के आ गई गेट से। उसे लग रहा था कि पापा उसको लेके जाएंगे, जैसे हमेशा लेके जाते हैं। और ये देखिए आर्या, तो इसको थोड़ा सा जो है मतलब ये रोई नहीं और इसको बुरा नहीं लगे, तो इसलिए मैं इसको बाहर लेके घूम रही हूँ। हालांकि घर में इतने सारे काम पड़े हैं कि पूछिए मत। वो कब करेंगे, कब जो है हम मतलब कुछ भी चीज़ें टाइम से नहीं हो पाती है, क्योंकि इस तरह का डिमांडिंग बच्चा है। तो जाइए जी, खेल लीजिए आप, जाइए जाइए। मम्मा का काम तो होता रहेगा। मम्मा का काम तो होता रहेगा, कोई ज़रूरी थोड़ी है। जाओ। को आंधी आने के बाद में फिलहाल ये है मौसम, और ये है बालकनी का हाल। देखिए कितनी ज़्यादा गंदी होगी। कल ही मैंने धोई थी, मैं रोज़ धोती हूँ, क्योंकि आर्या जो है ना कहीं पे भी कचरा कर देती है। रोज़ सफाई करनी बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज ये है मौसम। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी धूप कम है, थोड़ी सी मतलब जो एक वो पीकनेस होती है ना, वो थोड़ी सी कम है मुझे लगी। बाकी तो बाहर जाके पता चलेगा, क्योंकि हमें जाना है अभी बाहर, तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मैंने दाल भिगोई थी, दाल मखनी वाली जो होती है, क्योंकि वो ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा कि वो बना लेते हैं, और इसी बहाने वो काम आ जाएगी। ये देखिए इतनी सारी दाल है,
टू मच। तो ये मैं अभी बनाऊंगी, उसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना है, फिर मुझे साफ सफाई भी करनी है, खुद भी तैयार होना है और हम लेट ना हो जाए क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं। तो इसीलिए मुझे फास्टेस्ट मोड में काम करना है और टाइम से पहुंचना भी है। तो सब कुछ तो मैंने कर लिया, लेकिन इस चक्कर में मेरा नाश्ता भी रह गया। लेकिन हमें टाइम से पहुंचना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम जा रहे हैं, आई होप हम टाइम से पहुंच जाएं। तो 4 बज गए हैं, जहाँ पे हमें जाना था। लकीली हम टाइम से पहुंच गए, सब बातचीत हो गई। और अब जो है यहाँ पे इतनी सारी गाय, तो अभी जो है मैं कर रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट। मैं लेके आई थी अपने साथ में, आर्य के लिए भी लाई थी, पर उसने खाया नहीं, उसने कुछ और खा लिया। मैं ये खा ली। बहुत गर्मी हो रही है जयपुर में, तो ठंडा पानी पीने के लिए हमने मटका लिया, जिसको मेरे हस्बैंड परचेज करके लाए और वही उसे पीछे फिट कर रहे थे। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, काले बादल है। इसके बाद में हम गए थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। बहुत दिन से जो है एक ट्रिप जो होता है ना, जिसमें आप सब कुछ खरीद लाते हैं, वो नहीं लग पा रहा था। बहुत थोड़ा थोड़ा सामान हम ले आते थे जो खत्म हो जाता था। तो इस बार हम आ गए, पास में की मॉल है, क्वालिटी किंग बहुत ही अच्छा है। और सबसे पहले हमें लेनी पड़ी चॉकलेट, ताकि आर्य को हम थोड़ा सा शांत रख सकें। उसको चॉकलेट अच्छी लगती है, इसलिए मैंने सबसे छोटी वाली जो है ली और उसको आर्य ने आराम से एंजॉय किया। हमने भी थोड़ी सी शॉपिंग कर ली यहाँ पे। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड करवा रहे थे बिलिंग, और ये एक बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन का काम होता है, तो इसलिए आर्या मेरे पास थी। और यहाँ पे मेरी नज़र गई इस काउंटर पे, जहाँ पे वो सब चीज़ें मिल रही थी जो हमारे बचपन में हम खाते थे। आजकल ये रेयर मिलती है, जैसे कोला वाली टॉफ़ीज़, एल्पेनलीबे, सेंटर फ्रेश और पॉपिंस तो मैंने लास्ट टाइम ली थी। और इस टाइम पे आर्या का मुझे ध्यान रखना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड करा रहे थे बिलिंग, और उसका ध्यान रखना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ें इधर उधर कर देती है। घर आने के बाद में मेरे हस्बैंड के साथ में मैं नीचे आई थी, और देखिए कितना अच्छा मौसम है, बट अगेन ये बरस नहीं रहा था। तो हमारे ऊपर आने की थोड़ी सी देर बाद में बहुत ही तेज आंधी आई, जिसकी वजह से कोई भी विजिबिलिटी नहीं थी बाहर, और मैंने जयपुर में ऐसा बिल्कुल पहली बार देखा है। तो मैं और आर्य आए थे नीचे नहाने के लिए बारिश में, क्योंकि पता नहीं कब से जयपुर वालों में इंतजार था बारिश का। और यहाँ देखिए आर्य ने कितनी मस्ती में खेली, और बारिश बहुत तेज है, लग रही है बारिश थोड़ी सी, क्योंकि मैंने तो इतना टाइम बाद नोटिस किया है। और अभी आर्य को मजा कर रही है। तो जो है यहाँ पर बारिश इतनी तेज थी कि मैं तो अंदर आ गई, और मुझे लग रही थी सर्दी, लेकिन आर्य नहीं आ रही है अंदर। आर्य आ जाओ, लेकिन खेलने लगी हुई है। बारिश का मजा तो इसी तरीके से आता है। तो आर्य ने तो इस बारिश को खूब एंजॉय किया। आई होप आपको मेरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।